हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमारी जो आज की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में जिसका हमारी डे टू डे लाइफ में तो इतना यूज़ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी जो आज की क्लास होगी वो है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें जो सबसे पहले हम कंपाउंड पढ़ेंगे वो होगा इथेनॉल। इथेनॉल का बेटा हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इथेनॉल का, CH3CH2OH, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बारे में बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 351 केल्विन। ये दोनों पॉइंट्स आपको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने होंगे। अब बेटा हम पढ़ेंगे इथेनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। तो अभी शुरू करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो बेटा इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी जो इथेनॉल है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कब? एट दी रूम टेम्परेचर। मतलब जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होगा, एक लिक्विड फॉर्म में। उसके अलावा इथेनॉल को जो बेटा हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल इथेनॉल ही होता है। जो शराब है बेटा, जो लेकर बनती है, जो वाइन बनती है, उसमें इथेनॉल का यूज़ होता है। तो बेटा जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज़ कॉमनली नोन एज अल्कोहल। ठीक है। अब बेटा इथेनॉल का काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है। इसमें हम अभी पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। एक चीज़ और बेटा, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। मतलब इसके अंदर चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। उसके अलावा बेटा इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। ठीक है बेटा, ये इसके यूजेस हैं। किसके? इथेनॉल के। उसके अलावा बेटा अगर हमें पता है जब अल्कोहल पी लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमारा सिर घूमने लगता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल। डाइल्यूटेड का क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब इसमें पानी मिक्स है। डाइल्यूटेड अल्कोहल कोज ड्रंकननेस, मतलब हमें नशा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बेटा अगर कोई बंदा इस इथेनॉल को, कंसनट्रेटेड इथेनॉल को पी ले, मतलब इसके अंदर कुछ भी मिक्स ना करे, तो बेटा इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इवन इन स्मॉल क्वांटिटी कैन बी लीथल। ठीक है बेटा, ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल की। अब हम देखेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा हमारा रिएक्शन विद सोडियम। अब यहाँ पे सिर्फ अभी रिएक्शन देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ होगा वो हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसका यूज़ कहाँ होता है। तो बेटा जब हम अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहल में कौन सा लिया हमने? इथेनॉल। जब इथेनॉल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और बेटा यहाँ पे ये साइन माइनस है, ये प्लस है। जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाएगा। और साथ में बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है। इसका जो यूज़ होगा कि जब अल्कोहल ग्रुप को हम लोग मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अगर हम अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन पे अगर हम हीट करें तो बेटा ये क्या होगा, ये अल्कोहल से किस में ब्रेक हो जाएगा? ये बन जाएगा बेटा अल्कीन। अल्कोहल से अगर अल्कीन में आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको 443 केल्विन पे अगर हीट करोगे तो जो अल्कोहल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन ग्रुप में। और बेटा साथ में एक प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, H2O। ठीक है।
अब बेटा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बेटा एक नाम से और जानते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंडीशन है ये कंसनट्रेटेड वर्ड साथ में होना चाहिए। अगर बेटा ये लिखा आ जाए डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4, तो बेटा इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ना कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि आप लोगों को याद भी रहे। सल्फ्यूरिक एसिड, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इथेनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम सेकंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है बेटा, अब ये जो इथेनोइक एसिड है इसको एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये बेटा आपको इथेनोइक का दूसरा नाम याद रखना हो कि इसको हम किससे जानते हैं? एसिटिक एसिड के नाम से भी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 290 केल्विन। ठीक है बेटा, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अब बेटा देखो ये क्या कह रहा है, मान लिया हमारे पास एक बीकर है, बीकर में बेटा पानी है, लेकिन ये जो बेटा पानी है ना, जो H2O है, इसके अंदर 5 to 8% हमने मिक्स किया है बेटा अपना CH3COOH। तो बेटा ये जो मिक्सचर बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर, या फिर आपने सिरका नाम सुना होगा, सिरका। इसे बेटा सिरका भी कहते हैं विनेगर को। ठीक है, और हमें पता है जो सिरका है किसके प्रिजर्वेशन में काम आता है बेटा? पिकल्स के में। घर पे जो अचार होता है उसके प्रिजर्वेशन में किसका यूज़ होता है? विनेगर का। और विनेगर बनेगा कैसे? जब हम पानी में 5 to 8% हम लोग मिला दें इथेनोइक एसिड को, तो बेटा ये जो मिक्सचर बना इसे हम लोग बोलते हैं विनेगर। ठीक है, अब बेटा उससे अगला पॉइंट है इसमें, जब इथेनोइक एसिड को हम लोग फ्रीज़ कर दें तो बेटा ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाता है, बिल्कुल जैसे हमारी बर्फ़ जमती है ना उसी की तरह सॉलिड हो जाता है, और उसी बिल्कुल कलरलेस, जैसे हमारी बर्फ़ जमती है उसका भी बेटा कोई कलर नहीं होता। सेम इसी तरह से जो इथेनोइक एसिड है जब इसको हम फ्रीज़ कर देंगे तो बेटा ये भी बर्फ़ की तरह जम जाता है, और बेटा इसी वजह से इसे एक नाम से और जानते हैं, और वो क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, अब देखो इथेनोइक एसिड के कितने नाम हो गए? एक तो हो गया एसिटिक एसिड, और बेटा जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गई बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब बेटा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में। अब जो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये बेटा इस रिएक्शन का नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये होती कैसे है ये हम लोग समझ लेते हैं। बेटा जो एस्टरीफिकेशन नाम पड़ा है ये बेटा इससे पड़ा एस्टर से, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बेटा एस्टर होता है। ठीक है, एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। जब बेटा एसिड और एल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होगा तो उससे क्या बनते हैं? एस्टर्स। ठीक है, अब बेटा देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने इथेनॉल एक एल्कोहल पढ़ा है, इथेनोइक एक एसिड पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो किसकी होगी? इथेनोइक एसिड की और
इथेनॉल की। अब बेटा जो इथेनॉल लिया है ना वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में लिया है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल प्योर इथेनॉल लेना है। और बेटा इनका रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। और जो एसिड किस तरह बिहेव करेगा, एसिड विल बिहेव एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसे हो रही है। ये लिया हमने CH3COOH, ये तो अपना इथेनोइक एसिड है। उसके बाद हमने लिया इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, CH3CH2OH। अब ये जो एसिड है यहाँ पे, ये एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मिला बेटा इसे हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये है बेटा एस्टर। अब बेटा एस्टर का ये जो हमें एस्टर मिला है इसका यूज़ कहाँ होता है। बेटा एस्टर का जो स्मेल है वो काफ़ी स्वीट होती है, मतलब जो थोड़ी मीठी भीनी भीनी खुशबू होती है ना, कुछ इस तरह की स्मेल होती है एस्टर की। तो बेटा जो एस्टर का मेन यूज़ है ये होता है बेटा परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम बनाने में, उसके अलावा एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। बेटा इसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं ताकि खाने का जो फ्लेवर है और अच्छा हो जाए। बेटा उम्मीद है आप लोगों को इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एस्टरीफिकेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में ये सब कुछ नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इससे आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेटा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी में एक इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है, उसको लिख लेते हैं हम एक बार। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा, एस्टर react in presence of an acid or a base to give products as alcohol and carboxylic एसिड। ठीक है बेटा, और इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे हमारा एस्टर बन गया था, लेकिन ये एसिड ये एस्टर जब एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बेटा ये दोबारा से प्रोडक्ट क्या दे देगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा एक बार इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन हो जाएगी हमारी CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस NaOH। अब बेटा ऑप्शन है हमारे पास, हम एसिड में प्रेजेंस में करवाएं या बेस के, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे अपनी बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेटा किस चीज़ में ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH। ये बेटा हमें वापस क्या मिल जाएगा, अपना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, उम्मीद है सफोनिफिकेशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस रिएक्शन को सफोनिफिकेशन रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न लिख लेते हैं एक बार।
इसको सफोनिफिकेशन रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना। बिकॉज दिस रिएक्शन is used in manufacturing of soaps। ठीक है बेटा, सोप बनाने में इस रिएक्शन का यूज़ होता है, तो इसको क्या बोल दिया, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये तो होगी हमारी एस्टिफिकेशन रिएक्शन और सफोनिफिकेशन रिएक्शन। अब बेटा उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद ए बेस। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, वो है कि जब ये बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी ये हमारी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस। अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोगों ने जब एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने रिएक्शन पढ़ी थी, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। एसिड और बेस के बीच में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। एसिड हमारा क्या है हमारे पास, इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस बेस ले लिया बेटा NaOH। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट बेटा इसी में से बनेगा, तो ये हमारा क्या बन गया, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है बेटा, कहने की बात ये है जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सेम उसी तरह से हमारा जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड भी बेस के साथ ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये बेटा सोडियम मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, तो इनकी रिएक्शंस यही रहेगी। एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेटा इससे अगली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है इनके रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है बेटा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर में। एसिड बेस और सॉल्ट में क्या बनता था, एसिड प्लस कार्बोनेट में बेटा ये बनाते थे सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है बेटा, और उसी तरह अगर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो जाता, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, तभी बेटा ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। अब बेटा इसकी रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होने लग रही है। रिएक्शन बेटा हम किसका पढ़ रहे हैं, CH3COOH। अब बेटा इसको देखते हैं, Na2CO3 को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अपने इथेनोइक एसिड के साथ। बेटा हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो बेटा हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या बनेगा बेटा, अब भी जो प्रोडक्ट होगा वो
यही रहेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, ये हमारी दोनों रिएक्शन हो गई। अब बेटा इन रिएक्शन को लिखने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की ट्राई करना। यह आप लोगों के लिए घर के लिए काम है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इन इक्वेशंस को बैलेंस करने की ट्राई करना बेटा। मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। तो अब बेटा इस प्रॉपर्टी के बाद हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है बेटा आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।